नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ बीजेपी के विधायक निदेश मिश्रा हैं। आज इन्होंने सदन में सवाल उठाए हैं। क्या कुछ सवाल थे आपके? आज दो प्रश्न थे हमारे। एक तो श्रम संसाधन विभाग में जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है कौशल विकास का, उस पे कि सरकार ने 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है युवाओं की स्किलिंग का, कौशल संवर्धन का, उसकी क्या प्रगति हुई है और कहीं ना कहीं एक लंबे समय बीत जाने के बाद भी जो हमारा टारगेट है उसके हम नज़दीक नहीं हैं। तो उस प्रश्न के माध्यम से हमने ये जानना चाहा कि हम क्यों नहीं लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं और विभाग को एक कार्य योजना बनानी चाहिए कि कैसे हम इस टारगेट को हम पूरा करें। दूसरा हमारा ध्यानाकर्षण एक था जो ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित था। मुख्यतः जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में किस तरह की सड़कों की योजनाओं पर कार्य चल रहा है, उसकी सूची या उसकी जानकारी विधायकों को नहीं मिलती है। तो वो सूची कार्य प्रमंडल उनको उपलब्ध कराए और जब कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है या शिलान्यास कराया जा रहा है या सड़क बनकर तैयार है, तो उसका जो उद्घाटन है उसमें उनको सूचना देनी चाहिए। वो जाए ना जाए को अलग विषय है, लेकिन विभाग का ये दायित्व बनता है कि वो जनप्रतिनिधि को वो सूचना दे, क्योंकि एक विधायक 3.5 लाख लोगों का लगभग प्रतिनिधित्व करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कमी हमने महसूस की और जब ध्यानाकर्षण के माध्यम से आज हमने सदन में लाया इस विषय को, तो मुझे लगा कतिपय विधायकों के मन में भी यही भावना थी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी इसको गंभीरता से लिया और बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि नहीं, निर्देश दिया हुआ है और अगर वो लागू नहीं हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में व्यवस्था ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा आपके साथ नहीं, और भी कई ऐसे विधायक हैं जो कह रहे हैं कि अधिकारी उनके बात तक नहीं सुनते हैं। क्या ये क्या है? नहीं, देखिए, अब सबके अपने अपने अनुभव होंगे। मेरा अपना एक अनुभव जो था, जो मैंने महसूस किया, तो वो मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैंने लाया और हो सकता है इसमें इस बात का नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे मुख्य सचिव के भी स्तर से बार बार ये निर्देश दिया जा रहा है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि पत्र लिख रहा है तो उसका आप जवाब दें, अगर वो मिलने जा रहे हैं तो सामान्य शिष्टाचार क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन या सरकार के भी जानकारी में ये विषय ज़रूर है और मुझको लगता है कि जनप्रतिनिधि की एक बहुत व्यापक जवाबदेही होती है, क्योंकि वो 24 घंटे अकाउंटेबल होते हैं। लाखों आंखें हमारी ओर देख रही होती हैं कि उनका जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। तो उस कारण से उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर प्रशासनिक तंत्र उनको सहयोग नहीं करे, क्योंकि अंत में सबका उद्देश्य तो जनता का भलाई और जनता का कल्याण है, हम लोग कल्याण के लिए सब जुड़े हुए हैं। तो अगर वो पूरा नहीं हम कर पा रहे हैं तो वो ज़रूर सही नहीं है। तो मुझको लगता है कि प्रशासनिक तंत्र को भी सबकी एक सीमा है, जनप्रतिनिधि की भी एक सीमा है, अधिकारियों की भी एक सीमा है। सब एक दूसरे का सम्मान करें, स्वस्थ लोकतंत्र यही है। क्या जवाब जो आप सड़क बनकर तैयार है तो उसका जो उद्घाटन है उसमें उनको सूचना देनी चाहिए। वो जाए ना जाए को अलग विषय है, लेकिन विभाग का ये दायित्व बनता है कि वो जनप्रतिनिधि को वो सूचना दे, क्योंकि एक विधायक 3.5 लाख लोगों का लगभग प्रतिनिधित्व करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कमी हमने महसूस की और जब ध्यानाकर्षण के माध्यम से आज हमने सदन में लाया इस विषय को, तो मुझे लगा कतिपय विधायकों के मन में भी यही भावना थी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी इसको गंभीरता से लिया और बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि नहीं, निर्देश दिया हुआ है और अगर वो लागू नहीं हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में व्यवस्था ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा आपके साथ नहीं, और भी कई ऐसे विधायक हैं जो कह रहे हैं कि अधिकारी उनके बात तक नहीं सुनते हैं। क्या ये क्या है? नहीं, देखिए, अब सबके अपने अपने अनुभव होंगे। मेरा अपना एक अनुभव जो था, जो मैंने महसूस किया, तो वो मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैंने लाया और हो सकता है इसमें इस बात का नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे मुख्य सचिव के भी स्तर से बार बार ये निर्देश दिया जा रहा है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि पत्र लिख रहा है तो उसका आप जवाब दें, अगर वो मिलने जा रहे हैं तो सामान्य शिष्टाचार क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन या सरकार के भी जानकारी में ये विषय ज़रूर है और मुझको लगता है कि जनप्रतिनिधि की एक बहुत व्यापक जवाबदेही होती है, क्योंकि वो 24 घंटे अकाउंटेबल होते हैं। लाखों आंखें हमारी ओर देख रही होती हैं कि उनका जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। तो उस कारण से उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर प्रशासनिक तंत्र उनको सहयोग नहीं करे, क्योंकि अंत में सबका उद्देश्य तो जनता का भलाई और जनता का कल्याण है, हम लोग कल्याण के लिए सब जुड़े हुए हैं। तो अगर वो पूरा नहीं हम कर पा रहे हैं तो वो ज़रूर सही नहीं है। तो मुझको लगता है कि प्रशासनिक तंत्र को भी सबकी एक सीमा है, जनप्रतिनिधि की भी एक सीमा है, अधिकारियों की भी एक सीमा है। सब एक दूसरे का सम्मान करें, स्वस्थ लोकतंत्र यही है। क्या जवाब जो आपको मिला उससे आप जवाब से संतुष्ट हुए हैं? नहीं, देखिए, आज जवाब से, क्योंकि जब सरकार के संज्ञान में ये विषय आ गया, माननीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, तो जवाब से संतुष्ट या नहीं होना उससे वो मायने नहीं रखता है। मुझे लगा कि एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा एक दायित्व है कि अगर कोई ऐसा विषय है
उसको मुझको लाना चाहिए और यही माध्यम है। जनता ने मुझे इसी जगह के लिए चुन के भेजा है और मैंने महसूस किया कि अगर मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही है तो शायद जो पहली बार विधायक जीत के आए हों उनको मुझसे भी ज़्यादा कठिनाई हो रही होगी। तो इसलिए मुझे लगा कि इस विषय को मुझको लाना चाहिए और मुझे इस बात की संतुष्टि है और मैं आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि इस तरह के विषय जो जनहित के विषय हैं, जो कहीं ना कहीं लगता है कि उन विषयों को उठाना चाहिए, मैं मजबूती से उठाता रहूँगा। चलिए बिल्कुल। देखिए कि जिस तरीके से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, इससे पहले भी कई तस्वीरें ऐसी निकल कर सामने आ चुकी हैं जो विधायक शिकायत करते हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं और आज ये मुद्दा सदन तक पहुंच गया है। वरिष्ठ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।